Hello student, till now we have completed transport of oxygen. Now today's topic is transport of CO2. Yes, so the CO2 is transferred by the help of with the plasma as well as by the RBCs. Okay, now what is plasma? Plasma is a liquid component of blood. It is a liquid component of blood in which the RBCs, WBCs, platelets are suspended. Okay, it constituent more than half of the blood volume. मतलब आप बोल सकते हो जितना पार्ट है वो ब्लड का मैक्सिमम क्या कैरी है, इट इज़ द प्लाज्मा. प्लाज्मा के अंदर ही आप बोल सकते हो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट सब कुछ है. यस, इट कंसिस्ट मोस्टली ऑफ वाटर दैट कंटेन डिजॉल्व सॉल्ट्स एंड प्रोटीन्स. इट कंटेन ऑल द प्रोटीन्स, हार्मोन्स, जो भी कुछ है वो कौन लेके आ रहा है, इट इज़ अ ब्लड. एंड उसका जो मैक्सिमम पार्ट है, लिक्विड पार्ट है, इट इज़ द प्लाज्मा. ओके, देन 100 ml ऑफ ब्लड इट कंटेन 3.7 ml ऑफ CO2. ओके, नाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड. अब हमने जब ऑक्सीजन की बात की थी तो द ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सी हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन के साथ वो हम कंबाइन होके वो जो है हमारे बॉडी में ट्रैवल करता है. नाउ द CO2 इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड विथ थ्री बाय द थ्री ट्रांसपोर्टेड मेथड. आप बोल सकते हो तीन वे से वो हमारे ब्लड में जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है. फर्स्ट इज़ द कार्बोनिक एज अ कार्बोनिक एसिड. इट इज़ द 7% पार्ट जो है एज अ कार्बोनिक एसिड ट्रांसफर होता है. एंड देन एज अ बायकार्बोनेट आयन्स, दैट इज़ 70% मैक्सिमम जो पार्ट है जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है CO2, इट इज़ एज द bicarbonate. The bicarbonate, it may be the sodium bicarbonate, it may be potassium bicarbonate. Okay, then as bind with hemoglobin, CO2 जो है वो hemoglobin के साथ bind होके it forms carb amino hemoglobin. It forms carb amino hemoglobin. So these are the three वेज और जिसकी वजह जिससे क्या हो रहा है, CO2 जो है ब्लड में हमारे ट्रांसफ़र हो रहा है या ट्रांसपोर्ट हो रहा है. यस, सो इट इज़ द कार्बोनिक एसिड. इट इज़ द 7% पार्ट पार्टिसिपेट करता है ये. इट इज़ अकर इन द प्लाज्मा. किस में हो रहा है, प्लाज्मा में हो रहा है. अब ये होता कैसे है. नाउ व्हाट हैपन, हमने देखा कि जो CO2 है इट इज़ प्रेजेंट इन द टिश्यूज़. टिश्यूज़ में जो CO2 रहेगा, दिस CO2 कम फ्रॉम द टिश्यूज़, इट कंबाइन विथ H2O वाटर के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट फॉर्म्स द कार्बोनिक एसिड. इट फॉर्म्स H2CO3, that is the carbonic acid. It The reaction is occur in the presence of enzyme, that is Ca, that is the carbonic anhydrase. It is a zinc. इसको जो है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ये एंजाइम जो है वो काम करता है. ओके, सब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो CO2 था ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कार्बोनिक एसिड. इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस जो एक प्लाज्मा में होता है, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेट्स. सेकेंड इज द एज अ बायकार्बोनेट आयन्स. अब बायकार्बोनेट्स आयन है ये जो प्रोसेस होती है, इट ऑल्सो टेक प्लेस इन द RBC जो रेड ब्लड सेल्स है उसके अंदर होती है. सो सी हाउ इट विल टेक प्लेस. It is the tissue. This is tissue, this is RBC, and this is the interstitial space. यहाँ पे ये fluid है. Okay. Now what happens? CO2 जो है वो टिश्यू से आ रहा है. Yes, टिश्यू से CO2 आ रहा है. It react with water in the presence of enzyme, that is carbonic anhydrase. It form carbonic acid. Yes, it is unstable form. Carbonic acid, it is the unstable form. It is further dissociate or and it forms HCO3 minus and H plus ions. Okay, now what happened. अब ये रिएक्शन तो हो गई. इट इज़ अकरिंग इन द RBC. अब ये जो HCO3 है, इट हैज़ द प्रॉपर्टी डिफ्यूजेज आउट फ्रॉम द RBCs. ये क्या होता है, RBC से बाहर निकल जाता है. नाउ व्हाट हैपन, ये जो है बाहर निकल के डिफ्यूज़ हो गया है. इट बाय द स्पेशल चैनल्स रहते हैं जिसके कारण ये क्या होता है, बाहर डिफ्यूज़ हो जाता है. नाउ व्हाट हैपन, दिस इज़ द मोस्ट
दिस इज़ ये प्रोसेस जो है इतनी फास्ट होती है एंड मैक्सिमम जो है उस HCO3 जो है वो डिफ्यूज़ हो जाता है बाहर. नाउ विद दिस डिफ्यूजन व्हाट हैपन, ये इट इज़ द नेगेटिवली चार्ज, सो द RBC's आयनिक बैलेंस इट इज़ इम्बैलेंस. जो उसका जो चार्ज होता है RBC में वो इम्बैलेंस हो जाता है क्योंकि मैक्सिमम जो नेगेटिवली चार्जेस HCO3 है वो बाहर निकल गया है. सो व्हाट हैपन, so at that time it is the chloride ions, it is the chloride ion जो है वो RBC में एंटर करता है. yes, it is the chloride ion to compensate जो भी उसमें आयनिक डिफरेंस हुआ है उसको compensate करने के लिए क्लोराइड आयन जो है वो प्लाज्मा से RBCs में आता है. एंड दिस मूवमेंट ऑफ दिस क्लोराइड आयन यू कॉल्ड एज द क्लोराइड शिफ्ट और द हैम्बर्गर्स फेनोमेना. इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट और हैम्बर्गर्स फेनोमेना. ओके, अब क्या हो गया, अब जो HCO3 था जो बाहर निकले थे, इट रिएक्ट विथ Na प्लस and it forms NaHCO3. It forms NaHCO2. What it forms? It forms NaHCO3. So क्या बन गया यहाँ पे, सोडियम bicarbonate. क्या बना, सोडियम बाइकार्बोनेट. Likewise it also react with potassium and it forms the potassium bicarbonate. So these are the bicarbonate ion. ये जो है it is the main component, जो या बोल सकते हो it is a 70% part जो है वो CO2 जो है वो बाइकार्बोनेट्स एज अ बाइकार्बोनेट्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है. ओके, अब यहाँ पे मेन पार्ट इट इज़ द इन्फ्यूजन. यहाँ पे जो क्लोराइड आयन अंदर आया है इट इज़ कॉल्ड एज द क्लोराइड शिफ्ट और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द हैम्बर्गर्स फिनोमेना. ओके, नाउ हमने क्या देखा, रिएक्शन हम फिर से देखते हैं. CO2 कहाँ से आया, इट कम्स फ्रॉम द टिश्यूज़ में मैक्सिमम क्या रहेगा, CO2 रहेगा. ऑक्सीजन की मात्रा कैसी रहेगी, कम रहेगी. यस, सो हमको क्या करना है, वी हैव टू, वो जो ब्लड आया है, ब्लड के साथ ब्लड में इट कंटेन्स, ब्लड में सारा कुछ कंपोनेंट्स रहेगा. सो इट ऑल्सो कंटेन्स CO2. यस, सो उसका क्या काम रहेगा कि वो टिश्यूज से जो भी CO2 है उसको लेके आए और ऑक्सीजन जो है वो वापस से टिश्यूज़ को दे. यस, सो यहाँ पे आप देखोगे कि जो CO2 है टिश्यूज से निकला, इट react with water in the presence of carbonic anhydrate, it form carbonic acid. It is an unstable compound, so it will dissociate to form HCO3 and H plus ion. HCO3 it not remain in the RBC, so it refuses to from the RBCs in the plasma. After the diffusion, it react with sodium ion or potassium ion and it forms the सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट. ओके, अब ये जो HCO3 इट कम्स इट डिफ्यूजेस आउट, सो इट इम्बैलेंस द आयनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द RBC. सो उसको मेंटेन रखने के लिए द क्लोराइड आयन विल कम फ्रॉम दिस प्लाज्मा टू द RBC एंड दिस shift movement of this chloride ion is called as the chloride shift or the Hamburger's phenomena. Okay, now दिस इज़ द सेकेंड टाइप की कैसे बाइकार्बोनेट्स हेल्प करता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द CO2. थर्ड वी से कि जो CO2 इट्स रिएक्ट विद द CO2 कम फ्रॉम द टिश्यूज एंड इट रिएक्ट विद द hemoglobin and it forms the carbs hemo class carb amino hemoglobin. It forms carb amino hemoglobin, this HCO3. Okay, now this is the third method and it here on it is the 23% हमारा जो CO2 है it converted into this carb amino hemoglobin. Okay, now अब जो हीमोग्लोबिन जो बना दैट यहाँ पे आप देखेंगे एक H रिलीज हुआ है. यस, और यहाँ पे जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे, ये हमारे 3 मेथड यहाँ पे कंप्लीट हो गई. ओके, जो 3 टाइप से जो CO2 था वो ट्रांसपोर्ट हुआ है. नाउ अगर अब हम यहाँ पे ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं, सो जो ऑक्सीजन है ब्लड में प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, दैट इज HbO3. Yes, it is the oxyhemoglobin. Now what happened? Here the hemoglobin and oxygen, it will
डिसोसिएट, यहाँ पे क्या होगा, वो डिसोसिएट होगा एंड इट फॉर्म्स द ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन अलग अलग बनाएगा एंड दिस हीमोग्लोबिन इज रिएक्ट विद दिस H plus ions and it forms the reduced hemoglobin, it form the रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। ओके, सो यहाँ से क्या होगा, वापस से ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रहा है, इट अवेलेबल टू, ये जो है जब ये हम देख रहे हैं टिश्यूज से आरबीसी की तरफ हम ये फ्लो को देख रहे हैं। अगर हम यही फ्लो को जब अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे, जब आर ब्लड हमारा लंग्स की तरफ या आप बोल सकते हैं कि जब ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज़ को मिलना चाहिए, तो ये जो रिएक्शन है, तो ये जो ऑक्सीजन है ये वापस कहाँ चला जाएगा, इट विल गोज़ टू द टिश्यूज़, इट विल गोज़ टू द टिश्यूज़। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन था वो डिसोसिएट होगा, इट फॉर्म्स ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन एंड जो ऑक्सीजन बनेगा इट विल गोज़ टू द tissues. So this is all the process is happening in the RBCs and tissues. तो ये हमने reactions देखी कि कैसे ये reactions हो रहे हैं. Now see in the books what happened here. They said the carbon dioxide transport of carbon dioxide, the carbon dioxide readily soluble in water, yes, and it is transported by RBCs and plasma in three different forms. First by plasma in solution form, that is 7% ये play करता है इन, इसमें क्या है, ओनली 7% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फॉर्म एज कार्बोनिक एसिड which can break down into carbon dioxide and water. Here the CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कार्बोनिक एसिड। ये एक फॉर्म हो गया है CO2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है। Second form by bicarbonates ion, that is it the 70% maximum part जो transport हो रहा है, it is in the form of bicarbonate. Nearly 70% of carbon dioxide released by tissue cells diffuse into the plasma and then into the RBCs. Yes, जो भी CO2 है, ये जो अगर हम डायग्राम से अगर यहाँ पे समझते हैं, दिस इज द टिश्यू सेल, यस, इट इज़ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, मतलब आरबीसी और प्लाज्मा, this is RBC, this is the plasma, blood plasma, this is the blood plasma, blood plasma, प्लाज्मा को हमने देखा इट इज़ द लिक्विड पार्ट, या बोल सकते हो मैक्सिमम जो भी कुछ है वो किस में कैरी किया हुआ है, इट इज़ द प्लाज्मा, यस। सो अब जो भी CO2 आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, इट कम फ्रॉम द टिश्यूज़, गोज़ इनटू द, पहले वो ब्लड प्लाज्मा में जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, आरबीसी में जाएगा, यस। सो nearly 70% of the carbon dioxide released by the tissue cell diffuse into the plasma and then in the RBCs. In RBCs, CO2 combined with water in the presence of zinc containing enzyme, that is carbonic anhydrase, to form carbonic acid. Yes, we have seen this. Carbonic anhydrate enzyme is found in RBCs and not found in plasma. Yes, the rate of formation of carbonic acid inside the RBC is very high to as compared to the formation in the प्लाज्मा, क्योंकि उसमें एंजाइम रहेगा नहीं तो ऑब्वियस है कि वो आरबीसी में ही फॉर्म होगा, प्लाज्मा में फॉर्म नहीं होगा। The carbonic acid being unstable almost immediately dissociate into HCO3 minus ions and H plus in the presence of enzyme carbonic anhydrase, leading to a large accumulation of HCO3 inside the RBC. Yes, ये HCO3 बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, बन जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, it will now diffuses from these RBCs into the plasma. Yes, thus it moves out of the RBCs and this would bring imbalance in the charge inside the आरबीसी। इसके कारण क्या होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा आरबीसी में। टू मेंटेन द आयनिक बैलेंस बिटवीन द आरबीसीज एंड प्लाज्मा, द क्लोराइड डिफ्यूज इनटू द आरबीसीज, क्लोराइड क्या है वो डिफ्यूज हो जाएगा आरबीसीज में, एंड दिस मूवमेंट ऑफ क्लोराइड आयन इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट और द हैम्बर्गस फिनोमेना। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ये आपको एग्ज़ाम में, आपके MCQs में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चंस। ओके, नाउ HCO3 that come into the plasma join with Na plus or K plus forming
sodium bicarbonate and potassium bicarbonate to maintain the pH of balance. Okay. Now जो H जो बचा हुआ था यहाँ दिस रिएक्शन में अगर अपन देखेंगे ये जो H निकला हुआ था, दिस H इज टेकन बाय दिस H प्लस आयन इज टेकन बाय द प्रोटीन दैट इज द hemoglobin. This hemoglobin is combined with the H plus ion and it forms the reduced hemoglobin. This H plus ion expected might be expected to lower the pH, blood pH, but they are buffered by hemoglobin by formation of deoxyhemoglobin, that is the reduced hemoglobin. जो H प्लस आयन है, H प्लस आयन से हो सकता है कि ब्लड का जो है वो pH कम करे, ज़्यादा एसिडिक बनाए, तो उसको बफर, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ दिस रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन. ओके, यहाँ तक वी हैव कंप्लीटेड कि कैसे ये कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट्स बनते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज एट द लेवल ऑफ लंग्स. एट द लेवल ऑफ लंग्स, यहाँ पे अपन डायग्राम अगर देखते हैं, सो यहाँ पे डायग्राम एक टिश्यू का दिया हुआ है, दूसरा लंग्स का दिया हुआ है. जो टिश्यू का जो भी रिएक्शंस थी, दैट रिएक्शन विल बी अपोजिट इन द लंग्स. यस, लंग्स में क्या है, लंग्स में हम यहाँ पे देखेंगे कि एल्वेओलस है एंड इट इज़ द ब्लड प्लाज्मा. ओके, अब ये जो एल्वेओलस है उसका ये आप देखेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये हमारे ब्लड की बेसमेंट मेम्ब्रेन है. ओके, अब जो यहाँ से जो ब्लड था, ब्लड में जितना अमाउंट पूरा टिश्यू से वो CO2 लेके आया है, नाउ दैट CO2 इट विल डिफ्यूज इनटू द एल्वेओलाई. यस, जो भी रिएक्शन थी पहले हम यहाँ से टिश्यू से ब्लड में ले रहे थे, नाउ CO2 विल ट्रांसफर फ्रॉम दिस ब्लड टू द alveolus. Yes, CO2 वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा और वहाँ से हम क्या लेंगे, वी आर टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द alveolus. Yes, वी आर टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द alveolus. जो सारे रिएक्शंस थे वो कैसे होंगे, उल्टे होंगे. नाउ व्हाट हैपन कि क्या बना, कार्बोनिक जो भी आयंस थे, HCO3 plus HCO3 plus ions minus ions, H plus ions, this will combines again and it forms the carbonic acid. Then this carbonic acid will dissociate to form CO2 and H2O, and this CO2 will release into the alveolus. Likewise also जो भी हमारे पास यहाँ पे कार्बन जो भी क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट था, दैट इज HbCO3. इट विल डिसोसिएट टू फॉर्म CO2 एंड Hb, जिससे CO2 क्या होगा, रिलीज हो जाएगा इन द alveolus. ओके, नाउ यहाँ पे जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन था, दिस ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है इट विल, यहाँ से लंग से ऑक्सीजन आएगा, इट कंबाइंड विद दिस रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द हीमोग्लोबिन एंड इट फॉर्म्स द ऑक्सी हीमोग्लोबिन. और जो ऑक्सीजन है इट विल जो ऑक्सीजन है वो किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है RBCs में रहता है. सो यहाँ पे ऑक्सीजन इट कंबाइंड विद दिस रिड्यूस्ड hemoglobin and it forms the oxyhemoglobin and releases H plus ions. Yes, अब यहाँ पे क्लोराइड आयन ज़्यादा हो जाएगा तो क्लोराइड आउट हो जाएगा यहाँ से, और HCO3 जो रहेगा इट रिएक्ट विद द H plus ions and it form the carbonic acid. So जो भी reactions हमने यहाँ पे tissues में देखे, it will, ये सारे अपोज हो जाएंगे यहाँ पे lungs में. Yes, so at the level of lung, in response to the low पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, जो लंग्स है उसमें लो रहेगा CO2 का प्रेशर ऑफ द alveoli एयर, hydrogen ions and bicarbonates ion recombine to form carbonic acid, and under the influence of carbonic anhydrates yield carbon dioxide and water. Yes, H plus ion and HCO3 it combines to form HCO3 and it releases CO2 and water. So this is the process कि कैसे ये सारी प्रोसेस हमारी वापस से उल्टी हो जाएंगी. जब अगर हम इसमें बात करते हैं तो दिस HCO3 minus it combined with this H plus ions, it form the carbonic acid and it is
अगेन रिलीजेस CO2 एंड H2O. यस, अब यहाँ पे जो क्लोराइड बहुत ज़्यादा था तो क्लोराइड क्या हो जाएगा, ये RBC से ब्लड के प्लाज्मा में वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. यस, यहाँ पे हमने देखे थे दिस CO2 प्लस HB के साथ रिएक्ट करके कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाएगा. तो दिस कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन अगेन डिसोसिएट टू फॉर्म CO2 and HB. This CO2 will release into the alveolus. Yes, likewise here also जो ऑक्सीजन रहेगा it react with the reduced form of the hemoglobin. It react with the reduced form of the hemoglobin. This is the reduced form. Yes, this oxygen react with this reduced form and it forms the oxyhemoglobin. Yes, in the form of ऑक्सीजन जो है ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्म में है तो it ऑक्सीहीमोग्लोबिन यहाँ पे फॉर्म करेगा. Yes, so this is how the reaction taking place in the lungs. Now third method is by the red blood cell. जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये थर्ड मेथड है जो हमने देखा है, that is the कार्ब हीमोग्लोबिन बनाता है. So carbon dioxide binds with amino group of hemoglobin to form a loosely bound compound, that is the carb amino hemoglobin. This molecule readily decomposed in region where the partial pressure of carbon dioxide is low and releasing the carbon dioxide. So जहाँ पे आप देखोगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है it combines with the amino group of hemoglobin and it forms the carb amino hemoglobin and this compound is readily decomposed. ये compound है जो वो easily decompose हो जाता है in the जहाँ पे CO2 का लेवल कम रहेगा वहाँ पे वो इजीली डिकम्पोज हो जाएगा. इसीलिए जब भी वो लंग्स की तरफ जाएगा तो वहाँ पे CO2 का लेवल कम रहता है तो वो जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन रहता है वो इजीली डिसोसिएट हो जाता है CO2 एंड HP में. सो दीज आर द three method three way or forms in which the CO2 is transferred into the blood. Okay, this is very much important. Now one more thing in the last, that is last page, that is the carbon monoxide poisoning. What is carbon monoxide poisoning? As we see कि जब हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ जब फॉर्म करता है तब वो उसके चारों बॉन्ड्स में रिएक्शन होता है. यस, चारों बॉन्ड जो है उसके क्या हो जाते हैं, पूरे फुलफिल हो जाते हैं, जिसके कारण it forms the oxyhemoglobin. Yes, now what is ये कैसा रहता है, this this structure is unstable. मतलब अगर कभी भी this oxyhemoglobin is converted into hemoglobin, ये कैसा रहता है, रिवर्सिबल स्टेप है. yes, but क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड it is a poisonous gas. it is once it is react with the hemoglobin, इसकी कैपेसिटी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है they have 200 times more capacity that it react with the हीमोग्लोबिन. ये हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करने की उसकी कैपेसिटी ऑक्सीजन से 2 गुना, आप बोल सकते हो 200 गुना ज़्यादा रहती है. सो क्या होगा अगर हम कभी इसके कांटेक्ट में आ जाते कार्बन मोनोऑक्साइड के, सो क्या होगा, हम उसको इनहेल करेंगे, इट इजीली रिएक्ट विद दिस हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट हो जाएगा. नाउ व्हाट हैपन, अब हमने देखा था कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये जो बन रहा है, दिस बॉन्ड्स आर रिवर्सिबल, मतलब ये उसको डिसोसिएट भी हो सकता है और एसोसिएट भी हो सकता है. बट कार्बन मोनोऑक्साइड इट हैज़ द कैपेसिटी कि वो एक बार हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट कर गया तो वो उसके साथ वापस से डिसोसिएट नहीं होता है. मतलब अगर क्या होगा, अगर हमने ऐसी कोई गैस ली जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाउ वी आर टेकिंग, हमने ली, उसके बाद क्या होगा, हमारे मैक्सिमम जो हीमोग्लोबिन है वो क्या हो जाएंगे, वो कंबाइंड हो जाएंगे किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ. और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जो हमारे ब्लड में, फिर क्या होगा, धीरे धीरे हमारे टिश्यूज़ को वो ब्लड मिलेगा तो वो ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहेगा और धीरे धीरे क्या होगा, वी आर गोइंग टू, हमें उससे अनईजी फील होगा. यस, ये हमारे लिए हानिकारक रहेगा. सो क्या रहेगा या तो सो क्या है कि जो कार्बन, उससे क्या हो सकता है, पॉइजनिंग हो सकती है हमें. सो द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड इज 2
250 times more than that of the oxygen. Yes, in the presence of carbon monoxide, the hemoglobin readily binds to form a stable compound, that is carboxy hemoglobin. ये ऐसा यस हीमोग्लोबिन कंबाइंड्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा. ये क्या बना लेगा? कार्बोक्सी. दिस हीमोग्लोबिन इज ब्लॉक्ड बाय द कार्बन मोनोऑक्साइड, प्रिवेंटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन. वो ऑक्सीजन को बाइंड नहीं होगा होने देगा, खुद जाके वहाँ पे बाइंड हो जाएगा. दस लेस हीमोग्लोबिन इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट. और जिससे क्या होगा? इट डिप्रेविंग दी सेल्स ऑफ ऑक्सीजन. धीरे धीरे हमारे जो सेल्स में वो ऑक्सीजन कम होते जाएगा, और हमें सेल्स अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो इट विल harmful to us. Yes, so this is the carbon monoxide poisoning. So it is the carbon monoxide poisoning. Yes, so till now we have completed how the gas, that is uh, carbon dioxide and oxygen is transported through the blood. Okay, now a fourth part of the mechanism of the respiration is the cellular respiration. Yes, so it is the cellular respiration means जो सेल में रिएक्शन हो रहा है. ऑब्वियस है, सेल में क्या होगा? सेल में जो रिएक्शन होगी, जिसमें क्या होगा? हम जो भी चीज़ खा रहे हैं, दैट इज़ ग्लूकोज और शुगर वी आर टेकिंग, इट इज़ ब्रेक डाउन एंड we are getting the energy. That is the reaction happening in the cell. Okay, so it is the last step taking place inside the cell where the food is oxidized. यहाँ पे हम जो भी कुछ खा रहे हैं वो क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है and ATP is released. This can be shown by the two process, that is oxidation, the breaking down of complex organic molecule into simple inorganic molecule with release of heat energy. C6H12O6, that is the sugar, it in the presence of oxygen it forms 6CO2 and 6H2O and 686 kilocalories. It forms 686 kilocalories. मतलब ग्लूकोज या शुगर बर्न होके वी आर गेटिंग energy. Yes, then phosphorylation it is the उसमें phosphate group add हो रहा है, means it involves the trapping of heat energy in the form of high energy bond of ATP molecule. ATP is used to carry out vital life processes and also is called as energy currency of the cell. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ADP जो था उसको क्या मिल रहा है? एक phosphate group मिल रहा है, इतनी कैलोरीज लग रही है and it forms the ATP. So this is how we get the energy. So अब तक हमने जो देखा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की अगर हम बात करते हैं, रेस्पिरेशन की अगर बात करते हैं, तो ब्रीदिंग देखिए हमने, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन देखा, यस एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखे हमने, इसमें इंटरनल रेस्पिरेशन में हमने ऑक्सीजन और CO2 के बारे में, कैसे वो ट्रांसपोर्ट होते हैं RBCs में, ब्लड में, ये पढ़ा हमने. एंड द सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ा कि सेल में जाने के बाद कैसे it will help to decompose the large molecule into the smaller molecule with the release of energy. Yes, so यहाँ तक हमने we have completed the mechanism of respiration. Now we have to take कि कैसे ये regulate होता है, कैसे हमारी body में सिस्टम है जो रेगुलेट करता है हमारी ब्रीदिंग को. So in the next class we will discuss about this.